नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रैटेजी की वीडियो आपको मैं बना के सारे दे दूँगा और मैंने आपको ज्योग्राफी का वीडियो दिया था। आप लोगों ने उसको बहुत प्यार से देखा और फिर बहुत अपने अच्छे कमेंट और लाइक दिए। देखिए, करंट अफेयर की जो वीडियो मैं बना रहा था उसको मैं इसमें रोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर की वीडियो बनाने में मुझे टाइम लगता है, उसे कोई देखता है नहीं। तो जब मैं बनाता हूँ, उसे कोई देखता है नहीं, तो फालतू की मेहनत करने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए करंट अफेयर की वीडियो मैं रोक रहा हूँ। हाँ, आँख वाली दृष्टि जो आती है घटना चक्र की, वो 20 से 21 तारीख को मार्केट में आ जाएगी। जैसे ही ये मार्केट में आएगी, मैं आपको पूरी आँख वाली दृष्टि घटना चक्र की जो होती है, उसको पूरी करंट अफेयर करा दूँगा, उसे चाहे कोई देखे या ना देखे। आज आपको मैं यूपीपी से जो परीक्षा होने वाली है, इसमें मॉडर्न इंडिया के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने तैयार कर लिया तो अच्छी बात, अगर नहीं तैयार किया है, एक बार इन टॉपिकों से होके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि पेपर इन्हीं टॉपिकों से होकर बनता है। तो पहले तो आप मॉडर्न इंडिया का वेटेज आप समझ लीजिए कि है क्या। देखिए, अगर आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, उसमें से 14, 12, 13 और कभी-कभी 15 पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडर्न इंडिया से लगाए लिए जाते हैं। तो कम से कम 15 क्वेश्चन जान लीजिए बड़े आराम से मॉडर्न इंडिया से आते हैं। बाकी देखिए, जो क्वेश्चन एंशिएंट से आते हैं और जो क्वेश्चन मेडिवल से आते हैं, उससे करना बहुत टफ होता है। लेकिन हाँ, मॉडर्न इंडिया के जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिकी आते हैं। ट्रिकी कैसे आते हैं? देखिए, आयोग आपसे जब क्वेश्चन पूछता है मॉडर्न इंडिया के, उसके पूछने के 3 तरीके होते हैं। देखिए, पहला वो क्या पूछता है आपसे, कथन कारण में पूछता है मॉडर्न इंडिया। कथन कारण में पूछेगा। दूसरा आपसे वो मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछता है मॉडर्न इंडिया में, इसे आप कर सकते हैं। और तीसरा पूछता है ऑर्डर लगाने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट घटना का कालक्रम याद नहीं है तो आप इसे कर नहीं सकते। और चौथा इसका फेवरेट टॉपिक होता है पत्र पत्रिकाएं। ये भी मॉडर्न इंडिया से ही ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो आप मॉडर्न इंडिया को इस रूप में तैयार करिए। मैं आपको मॉडर्न इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जिन टॉपिकों के बिहाफ पे पेपर बनाए जाते हैं। ये पिछले 7 साल का मेरा एनालिसिस है जिसको मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उनकी फैक्ट्री कहाँ पे लगी पहली, ये जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा एक ना एक आपसे पूछा जाता है। देखिए, 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद क्या होता है, मुगल साम्राज्य का पतन होता है। मुगल साम्राज्य का पतन होने के बाद कुछ नवीन राज्य गठित होते हैं। उन राज्यों को भी आपसे आयोग पूछता है। इससे महत्वपूर्ण क्या है? मराठा राज्य, अवध, बंगाल, हैदराबाद, पंजाब, मैसूर। अब देखिए, इसमें आपको क्या देखना है कि किस राज्य को किसने स्थापित किया और इन राज्यों से अंग्रेजों के युद्ध हुए। तो कौन से महत्वपूर्ण युद्ध थे? महत्वपूर्ण युद्ध, महत्वपूर्ण संधियां और महत्वपूर्ण शासक। जैसे मराठा आप जब पढ़ रहे होंगे तो मराठा में आप बाजीराव और बालाजी विश्वनाथ, ये दो कैरेक्टर जरूर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अवध पढ़ रहे हैं, अवध में सआदत खान और बुरहानुल मुल्क, ये दो आप जरूर पढ़ेंगे। बंगाल में निजामुल मुल्क। ऐसे हैदराबाद में, पंजाब में आप रणजीत सिंह को जरूर पढ़ेंगे। मैसूर में आप हैदर अली और टीपू को जरूर पढ़ें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप ये टॉपिक खत्म करें तो भारत में ब्रिटिश नीतियां। देखिए, ब्रिटिश नीतियों से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे डलहौजी की हड़प नीति, उसने किन किन राज्यों को हड़पा और किसको पहले हड़पा किसको बाद में हड़पा। सुरक्षा घेरे की नीति, दलजली की सहायक संधि, द्वैत प्रशासन जो लगाया गया बंगाल में, तो क्लाइव की इसमें क्या भूमिका थी, ये और अधीनस्थ संघ की नीतियां। इनसे आपसे हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, 1857 की क्रांति को जो आप पढ़ रहे होंगे तो 1857 की क्रांति में प्री के लेवल पे केवल आप ये पढ़िए कि क्रांति कहाँ पे हुई, वहाँ पे महत्वपूर्ण नेता कौन था और अंग्रेज अधिकारी कौन था, किस जगह पे किस डेट में हुई। जैसे आपने 11 फरवरी का पेपर देखा होगा तो आयोग ने यूपी में जो स्थान थे, इसको पढ़ते समय आप यूपी को केंद्र में रखिएगा। अब देखिए, यूपी में जो है महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे, तो उसमें से एक था कानपुर, लखनऊ, अवध, झांसी और रुहेलखंड, मतलब बरेली वाला इलाका। इस इलाकों में महत्वपूर्ण नेता कौन थे, किस समय विद्रोह हो रहा था, इसको आप एक पन्ने पे नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, उसके बाद आयोग का फेवरेट टॉपिक है विद्रोह। इस विद्रोह में देखिए, विद्रोह बहुत सारे हैं, लेकिन सन्यासी विद्रोह, पाइका विद्रोह, फकीर विद्रोह, कोल विद्रोह, अहोम विद्रोह, कुका कुकी। देखिए, कुका कुकी में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक, दोनों अलग अलग विद्रोह हैं। एक नॉर्थ ईस्ट का है और एक पंजाब का है। संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह और रंपा विद्रोह। देखिए, इन विद्रोहों में आपसे आयोग क्वेश्चन क्या पूछता है कि विद्रोह का समय, तो समय मतलब ईयर, और कौन महत्वपूर्ण नेता था और किस क्षेत्र में था। इसलिए विद्रोह को आप जब तैयार कर रहे हो तो आप एक पेपर लीजिए। उस पेपर में आप जैसे मान लीजिए लिखिए विद्रोह पहले एक कॉलम में, फिर वहाँ पे नेता कौन था और क्षेत्र कौन था और समय कौन था। आप इस टॉपिक पे करेंगे तो आपके विद्रोह वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। उसके बाद किसान आंदोलन को भी ठीक वैसे ही, ये महत्वपूर्ण आंदोलन, ठीक, क्षेत्र, नेता और समय। इन टॉप मतलब ऐसे कॉलम बना के उसको क्या करेगा, 2 पन्ने पे नोट कर लीजिए, उसको 4 बार रिवाइज कर लीजिए, आपका 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म। अब उसमें से नील विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, बिजौलिया, तेभाग आंदोलन, चंपारण, बारदोली, ठीक, अवध किसान सभा, ये सब जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, कांग्रेस की स्थापना से आपसे प्रश्न पूछे
जाते हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएँ थीं, जैसे इंडिया हाउस, ठीक, देवेंद्रनाथ टैगोर की संस्था, डेक्कन की संस्था। इन संस्थाओं के कालक्रम याद करिएगा, कौन संस्था पहले बनी, कौन संस्था बाद में बनी। आयोग हमेशा क्या करता है, इनको देता है, कहता है क्रम में लगाने के लिए। फिर देखिए, बंगाल विभाजन एक महत्वपूर्ण घटना 1905 की। बंगाल विभाजन से महत्वपूर्ण जो घटनाएँ हैं, उन घटनाओं की डेट याद करिएगा, क्योंकि हमेशा आयोग आपसे देता है इसको क्रम में लगाने के लिए, कि पहले कब घोषणा हुई, कब लागू हुआ, कब क्या हुआ। ऐसे सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में जब होता है, तो कौन संस्थापक था, कौन महत्वपूर्ण नेता थे। दिल्ली दरबार जो है 3 बार था, तो प्रथम दरबार, दूसरा दरबार और तीसरा दरबार, ये पढ़िएगा। लखनऊ समझौता 1916 का, अति महत्वपूर्ण जान लीजिए है ये, ठीक है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। रॉलेट एक्ट, ठीक, 1917 का। अब रॉलेट एक्ट में मेंबर कौन था, इसके कंसिक्वेंस क्या थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, और इसमें से महत्वपूर्ण जो जांच समितियां थी, उसको आप एक बार देखिएगा। गांधी के जो आंदोलन है, गांधीवादी आंदोलन, उनको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे, ये सब देखिएगा। चौरी चौरा कांड। जब आप इतना देख लीजिएगा, तो जो प्रमुख एक्ट हैं, एक बार इन एक्टों को देख लीजिएगा, इन एक्टों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1900 सॉरी, इसके बाद आप 1893 का एक्ट, जैसे आप इसको देखें, फिर 1813 का एक्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक, 1833 का एक्ट, 1858 का एक्ट, इसके बाद फिर आप आ जाइएगा 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट। ये एक्ट है जो आपसे पूछे जाते हैं। फिर देखिए, महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाओं में जैसे कि आप अनुशीलन समिति, ठीक, उसके बाद जितनी भी कॉन्स्पिरेंसी थी, षड्यंत्र थी, जैसे मेरठ षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र, ठीक, इनसे भी आपसे आयोग प्रश्न पूछता है। आप इन टॉपिकों को जरूर तैयार करके जाइएगा। जब इतना कर लीजिएगा, तो एक बार आप पत्र पत्रिकाएं जो थी मॉडर्न इंडिया की, कि कौन सी पत्रिका कौन निकालता था, आयोग इससे भी प्रश्न खूब पूछता है। देखिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे आप अगर एक बार देख लेते हैं, चाहे देखिए सोर्स कोई भी उठा लीजिए आप, चले भले लूसेंट से पढ़िए, चाहे जिस सोर्स से पढ़िए, अगर आप इतना तैयार करते हैं, तो मॉडर्न इंडिया आपके ग्रिप में होगा, और मॉडर्न इंडिया के आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लेकिन इसको करने के लिए आपको कम से कम 4-5 दिन का टाइम देना पड़ेगा। अगर 4-5 दिन का टाइम देते हैं, तो आपके 14 से 15 क्वेश्चन बड़े आराम से सही हो जाएंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद मैं आपको पॉलिटी का वीडियो बनाकर जल्दी दे दूंगा, कल दे दूंगा। और इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये प्रयास आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।